हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे और आपको अपनी पनाहों में एक बार फिर से बैठने का मौका दिया। ये सो अवसर दिया कि मैं और आप उसकी संगति में बैठ सकें, उसके वचन में बैठ सकें, उसके वचन से मैं और आप आशीषित हो सकें। सो हम उसका धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देंगे तमाम उन आशीषों और बरकतों का, तमाम उन बातों का कि उसने मुझे और आपको हमारी ज़िंदगी में इस पल तक उसने मुझे और आपको बहुत ही अनुग्रहों से, बहुत ही आशीषों बरकतों से उसने मुझे और आपको नवाजा है और अभी तक उसकी आशीषों बरकतें हमारे जीवन में कार्य कर रही हैं। और वो भी इसलिए नहीं कि हम में कोई खूबी है, हम में कोई लियाकत है, बल्कि इसलिए कि वो हम मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसकी दया हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु उसके प्रेम के अनुसार होती है। उसकी दया के अनुसार हम पर अनुग्रह होते हैं। आशीषें और बरकतें उसकी दया के अनुसार मुझ पर और आप पर पड़ती हैं। सो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रभु ने मुझे और आपको जब इस बात के लिए ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि मैं और आप इस बात के लिए मैं और आप जब उसकी संगति में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी आशीषों बरकतों में रहें, तो कभी भी ये मत सोचेगा कि शायद वो मेरे काम ऐसे हैं या मेरे धर्म के काम ऐसे हैं या मेरा चाल चलन ऐसा है। क्योंकि प्रियो, किसी का भी चाल चलन उसके मुताबिक नहीं है इस पृथ्वी पर। सो मैं आप सब लोगों का जो एक एक करके जुड़ेंगे, सब लोगों का स्वागत करती हूँ। बाद में जो वीडियो देखेंगे उनका भी, और स्पेशली मैं थैंक्स आगरा मसीही मंडली का करना चाहूँगी, शबनम सिस्टर का और अनुपम डेविड ब्रदर का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर, आगरा मसीही मंडली पेज पर जिन्होंने लाइव होने का अवसर मुझको दिया। और प्रभु में होकर के, प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आप लोगों के साथ वचन का चिंतन और मनन करेंगे। सो प्रभु का हम सच में धन्यवाद देते हैं कि बहुत सी दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, क्लेश, मुसीबतें हमारे जीवन में पड़ती हैं, मगर प्रियो वो हमें वहाँ पड़ा रहना नहीं देता। वो उनमें से उठा करके निकाल लेता है। मुझे और आपको बहुत से ऐसे अवसर होंगे जो याद होंगे, बहुत से ऐसे मौके होंगे जो कि शायद आपको याद नहीं होंगे। मुझे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे जीवन में प्रभु ने करी और मैं भूल गई। मुझे और आपको बल्कि हर पल, हर क्षण प्रभु में आनंदित होकर के उसकी सारी बरकतों का, उसकी नियामतों का, उसकी एक एक बढ़ाई का धन्यवाद करना चाहिए। और अपने बेजा कामों के लिए, अपने बेजा उन बातों के लिए जो कि प्रभु को पसंद नहीं और उसकी व्यवस्था के अनुसार पाप है, गुनाह है, और संसारिक रूप से भी बातें वो उचित नहीं है। सो उसका जो मौका देने का पर्पस होता है वो यही है कि मनुष्य उसको धन्यवाद देता रहे, उसके वचन में चले, उसके वचन को सुनता रहे, मानता रहे और उस पर चलता रहे, और उसकी सारी उन आशीषों और बरकतों को लेता रहे, और अपने बेजा कामों के लिए वो गमगीन हो और दुखित रहे, और इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे सामर्थ्य देगा कि मैं दोबारा से वो काम ना करूँगा। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी जी। प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को, आपके अजीज़ों को और आपके हर उस प्रिय को जिससे भी आपका कांटेक्ट है, प्रभु बहुत आयत आशीषों से सराबोर करे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अपने वचन में सदा सर्वदा बढ़ाए रहे, आशीषों में वो लिए चले और उन अनुग्रहों में
उन अनुग्रह में आपको दिन और रात अपने आनंद में वो लिए चले और उस स्वर्गीय भवन की ओर आप चलती रहें, बढ़ती रहें, और जब उसकी आमद हो तो हम सब उसके साथ उठाए जाए, और आप भी और आपके अजीज लोग भी। आमीन। सो मैं थैंक्स स्पेशल करूँगी आगरा मसीही मंडली का और अनुपम जी का और शबनम सिस्टर का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर लाइव होने के लिए मौका दिया है। प्रभु करे आपकी कलीसिया, आपकी मिनिस्ट्री, आपके कार्य जो प्रभु में होकर के उसकी योजनाओं में है, प्रभु करे वो दिन दुगने रात चौगुने तरक्की करे, और आप प्रभु की सेवा अपने जीवन से, अपने आगरा मसीही मंडली पेज से, अपने बच्चों के जीवनों से सदा सर्वदा करते रहें, और उन आशीषों को प्राप्त करते रहें जो कि पिता परमेश्वर कभी भी जब हम उसकी संगति में बैठते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब हम उसके वचन में चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, तो प्रियो हम कभी भी खाली हाथ नहीं रह पाते। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करे एक एक जन जो आज का वचन है, आज के वचन से आशीषित हो, और आज का वचन जो है एक घोषणा है, एक घोषणा है जो कि प्रभु यीशु मसीह की है। आज हम उस बात को सीखेंगे कि उसने कौन कौन सी घोषणा में क्या क्या बातें कही। सच है, ये एक हकीकत है कि परम प्रधान परमेश्वर पिता, उसका पुत्र और पवित्र आत्मा के सिवा इस संसार में हमारे जीवनों को मुक्ति देने के लिए, या हमारे जीवनों को शैतान की हर शय से बचाने के लिए, या अपने वचन पे चलने के लिए जो शक्तिदायक है, जो सामर्थी है, वो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो कि तीनों एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सो आज हम देखेंगे वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रह करके, जब उनका टीचिंग और प्रीचिंग का समय था, जब उनकी सेवा काल का समय था, तो किन किन बातों की घोषणा करी थी, किस किस चीज के लिए उन्होंने कहा था मैं हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो हम उससे पहले कि जब हम वचन में जाएं, उससे पहले हम प्रभु से बातचीत करेंगे, जो कि उसने मुझे और आपको ये अवसर दिया है। मेरे और आपके जीवन में ये संध्या काल में, जब ये दिन बीता जा रहा है, जब हमारी जिंदगी का एक दिन और समाप्त होने जा रहा है, उस समय में उसने मुझ पर और आप पे अनुग्रह किया है कि हम उसकी संगति में बैठ करके उसके वचन का चिंतन और मनन करके, उसके वचन से उन बातों को ग्रहण करके, जो गूढ़ बातें हैं उनको ग्रहण करके आशीषित हो, और हम वो रोशनी पाएं, और उस रोशनी से हम दूसरों को भी रोशन करें। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु से बातचीत करें। धन्यवाद 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 स्वामी, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज संध्या की बेला के लिए, जबकि आज पूरा दिन हमने प्रभु पिता परमेश्वर अपने सांसारिक कामों में बिताया। प्रभु हम सफलता भी पाई। तमाम लोग ऐसे हैं जो कि कोई इस जगह से दूसरी जगह गए होंगे और वो सफलतापूर्वक गए होंगे। किसी ने अपने काम को, जो नौकरी चाकरी कुछ भी, कोई भी ऐसी काम है जो कि उन्होंने शुरू किए होंगे, सुबह और शाम तक खत्म भी हो गए होंगे। प्रभु ये हमारी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, प्रभु हम में वो बल नहीं है, प्रभु हम में वो ज्ञान नहीं है, परंतु सब कुछ तेरी ओर से होता है। प्रभु पिता परमेश्वर हमारे जीवनों की हर वो बात जो पिता परमेश्वर हम सोचते कि हम कर रहे हैं, परंतु पिता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर पिता, वो तेरी ओर से होता है, वो तेरी इच्छा से होता है, वो तेरी योजनाओं से होता है। उसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तूने हमें एक सुनहरा अवसर इस बात के लिए दिया कि हम तेरे वचन के लिए समय दे पाएंगे, कि हम तेरी संगति में वो समय दे पाएंगे, कि हम तेरी पिता परमेश्वर उपस्थिति में हम पिता परमेश्वर अपना समय, कुछ समय दे पाएंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस दया के लिए, इस करुणा के लिए, इस अनुग्रह के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुबह से लेके संध्या बेला तक सुरक्षित रखा है,
स्वस्थ रखा है, और पिता परमेश्वर अपने वचन में और अपनी उपस्थिति में पिता परमेश्वर बैठा लिया। धन्यवादित है पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों तमाम उन बातों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन से तेरी महिमा प्रकट करती है। प्रभु हम कुछ भी नहीं, हम धूल का एक कण है पिता परमेश्वर। तूने भूमि से मिट्टी लेकर के एक पुतला बनाया जिसमें अपना श्वास फूका, तब वो प्राणी बना है पिता परमेश्वर। हम तो मिट्टी के एक पुतले हैं जिसमें तेरा श्वास काम करता है और हम तब चलते फिरते हैं, और तब हम पिता परमेश्वर अपने संसारिक कामों को अंजाम देते हैं। हम तेरे तहे दिल से धन्यवादित हैं। तेरी सांसें जो तूने हम में फूकी है वो कार्य कर रही है। प्रभु हम धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि हम नहीं जानते कि हवा किधर से आती है और किधर को जाती है, मगर उसमें हम सांस लेकर के जीवित हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हम उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तू हमारे कामों पर नहीं नजर करता, परंतु पिता परमेश्वर अपनी दया से हम पर अनुग्रह करता है। प्रभु पिता परमेश्वर मगर एक दिन ऐसा होगा कि जब न्याय होगा, और न्याय के समय वहां पर किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा। ये अवसर, ये मौके, ये सुनहरे मौके पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में इस संसार में मिल रहे हैं, इस समय मिल रहे हैं। प्रभु इन मौकों का प्रभु हम मोल समझ सके, हम वैल्यू जान सके इस समय की। प्रभु पिता परमेश्वर उस आमद के समय के लिए जब हम इस संसार में रहते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर हम मनुष्य तरह तरह की तैयारियां करते हैं। शादी ब्याह के लिए सालों साल से पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। प्रभु हमारे जब तेरा जन्मदिन आता है, नया साल आता है, ईस्टर आता है, प्रभु गुड फ्राइडे तक आता है, उस तक के लिए हम प्रभु शरीर के कपड़ों से लेकर के अपने घरों तक की सजावट से लेकर के और तमाम ऐसी बातों को पिता परमेश्वर हम तैयारी में लगे होते हैं जो कि नश्वर है। पिता परमेश्वर हमें उस समय के लिए हमें तैयारी में सिखा दे, वो तैयारी करनी सिखा दे जब तेरी आमद होगी, जब पिता परमेश्वर तू हमें उठा के बादलों में लेके जाएगा। प्रभु पिता परमेश्वर मगर उठाए वो जाएंगे जो तेरे सच में प्रिय पुत्र और पुत्रियां होंगे। पिता परमेश्वर हम तो सिर्फ विनती प्रार्थना करते हैं, तमाम लोग जो जुड़ेंगे एक एक करके, हर एक के जिंदगियों पर, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक के घरों में, हर एक के अजीजों के घर में, इनके बच्चों के घर में, इनके माता पिता के घर में प्रभु तेरा वचन जो जिंदा है, प्रभु तेरा वचन जो पवित्र है, तेरी पवित्र आत्मा का वास, प्रभु हर चीज वो जो तेरी है, हम इनके घरों के लिए, इनके जीवन के लिए, इनके अजीजों के जीवन के लिए मांगते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद हो कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। दयालु परमेश्वर पिता हम तमाम उन बीमारों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं जो बीमारी के बिस्तर पे लंबे अरसे से है, खास तौर से उन लोगों के लिए, अजय जयलाल के लिए जिनकी किडनी प्रभु पिता परमेश्वर अफेक्टेड है, और जो पिता परमेश्वर लिवर की परेशानी से परेशान है, उनके परिवारजन और वो खुद भी। प्रभु पिता परमेश्वर जब ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर ने ये कहा है कि उनका लिवर ट्रांसप्लांट होगा, प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, हम तुझे उनका डॉक्टर नियुक्त करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर पिता हम खास तौर से अनिल एमलाल के लिए कि पिता परमेश्वर हम नहीं जानते, हमारे पास कोई खबर नहीं कि कल उनके रात में उनके पैर का ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, ये तू बेहतर जानता है, मगर हम तुझ पर भरोसा रखते हैं कि जो कुछ भी हुआ है प्रभु तेरी आशीष का वाइस है। खास तौर से आशा दीदी के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। पहले हम धन्यवाद देते हैं कि वो पैर की वो झंझनाहट जो एक नर्व कहीं दब गई थी वो निकल हट चुकी है और उनकी झंझनाहट जाती रही है।
यीशु तेरे नाम से हुआ है, ये तेरे लहू, पवित्र लहू से ये चमत्कार हुआ है। तेरे पिता परमेश्वर उन बातों से हुआ है जो इस पर हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी उन दुआओं का असर है जो कि तूने हमें हाँ और आमीन में जवाब दिया है। विनती प्रार्थना है परंतु पिता परमेश्वर तेरी उस पुत्री के लिए कि प्रभु पिता परमेश्वर, जब कमर का दर्द अभी बरकरार है, प्रभु पिता परमेश्वर पूर्णतः की चंगाई हम उनके जीवन के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम भरपूरी से तेरी गवाहियां दे सके, भरपूरी से हम तेरी महिमा कर सके। दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तमाम ऐसे लोग जो इस समय जुड़े हैं, इनके अजीज लोग या इनके अपने जान पहचान के लोग, इनके आस पड़ोस के लोग जिन्हें मैं नहीं जानती प्रभु पिता परमेश्वर, कोई रोग की शैया पर है, कोई बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है, मुसीबत में है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है प्रभु पिता परमेश्वर, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई पिता परमेश्वर अपने घर की क्लेश से परेशान है। हर एक बात को जिनसे मन दुखित है, कुंठित है, व्याकुल है, बेचैन है प्रभु, हर बात को पिता परमेश्वर, ओ दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे हाथ में सौंपते उन सब बातों को। सहने की ताकत दे एक दूसरे की बातों को प्रभु, तेरे वचन बताता है एक दूसरे की सह लो पिता परमेश्वर, एक दूसरे की सहने के लिए वो तमाम शक्ति हम तुझसे मांगते हैं। तमाम उन बातों को जो शैतान की है प्रभु, हम तेरे यीशु तेरे नाम से आज्ञा देते हैं उस शैतान को कि वो अपनी सारी चीजों को लेकर के हर एक के जीवन से निकल जाए और नरक कुंड में जाकर के कूदे। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी आशीषें, तेरी बरकतें, तेरी उपस्थिति, तेरे वचन की उपस्थिति और प्रभु तेरे वचन पर चलने की चाह प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से रिलीज करते हैं। वो पिता परमेश्वर, वो क्लेश जो आने वाला है, जो अंतिम समय में पिता परमेश्वर हम क्लेश के शिकार होंगे प्रभु, उसके लिए हम तुझसे सामर्थ्य चाहते हैं, उसके लिए हम बुद्धि चाहते हैं, उसके लिए तेरा वचन बताता है जब कहीं तुम किसी क्लेश में पकड़े जाओ, कहीं तुम प्रताड़ित हो, तो मत सोचना कि तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं जो कुछ बोलना होगा मैं उस समय तुम्हें बता दूंगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि तू हर एक पल के लिए, चाहे वो खुशी का है, गम का है, बेचैनी का है, व्याकुलता का है, दुख का है, दुविधा का है, मुसीबतों का है, हर एक क्षण के लिए तूने हमारे लिए एक तोड़ निकाल के रखा हुआ है ताकि हम किसी भी चीज में फंसे न रह जाए। हाँ दयालु परमेश्वर पिता, जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हर वो संभव चीज कि उनका बच्चा किसी बात से रुक ना जाए, परेशान ना हो जाए, दुखित ना हो जाए, कहीं ठोकर ना खा जाए, हजारों चीजों को सोचकर उसके सामने उसके जिंदगी में पॉजिटिविटी रखते हैं, वैसा ही पिता, बल्कि उनसे 1000 गुना बड़ा पिता परमेश्वर तू है कि तू हर इंसान के जीवन में वो सारे उन बातों को रखता है ताकि शैतान कभी भी शैतान के घेरे में या शैतान की बातों में या शैतान की लालसाओं में हम पड़े ना रह जाएं। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, परम प्रधान के पुत्र, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान का जो हमारे लिए तूने किया। हमारे पापों को तूने अपने कांधों पे उठा लिया, हमारे लिए तू प्रताड़ित हुआ, हमारे लिए तूने अपनी जान तक दे दी। प्रभु पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि उस बलिदान के बदले पिता परमेश्वर हम में ऐसी सामर्थ्य से हम भर जाए कि हम वो शैतान का हम कोई भी वार जो होता है प्रभु पिता परमेश्वर उसका जवाब हम देने वाले हो सके। जो तेरी सामर्थ्य हम पाते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो जो तुम चाहो वो कर सकोगे। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझ में सदा सर्वदा हर एक सांस, हर एक लम्हा अपनी जिंदगी का हम तेरे साथ बने रहना चाहते हैं। प्रभु, हम सपने में भी, सोते समय भी हम नहीं चाहते कि हम तुझसे अलग हों। दयालु परमेश्वर पिता, संसार की हर उन बातों को जो तेरी
तुझसे दूर लेके जाती हैं, डिनाई करते हैं, कंडम करते हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर तेरी संगति को, तेरे वचन की उपस्थिति को और तेरी उपस्थिति को अपने जीवनों में प्रभु पिता परमेश्वर तेरी ओर से, तेरे भंडारों से रिसीव करते हैं। दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि तूने हमें अपनी उपस्थिति में, अपनी पनाह में प्रभु ये मौका दिया है। हम विनती प्रार्थना करते हैं, जो वचन तेरा है, जो पवित्र वचन है, जिस वचन से तू हमें कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, प्रभु पिता परमेश्वर, वो हम सीख सके, समझ सके। और प्रभु ऐसा ना हो कि हम अपने तक सीमित रख सके, हम दूसरों को भी बांटने वाले बन सके। ऐसी हम विनती प्रार्थना तुझसे करते हैं। तमाम उन बातों को पिता परमेश्वर जो हमारे जीवनों से रिलेटेड है, हर बात का अधिकार तेरे हाथ में सौंपते हैं। तमाम और लोगों को पिता परमेश्वर जो किसी भी तरीके से, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से, चाहे बारिश से, बाढ़ से, मौसम के बिगड़ने से, किसी भी चीज से दुखित है, परेशान है, बेघर हो गए हैं, हर एक को हम तेरी शरण में देते हैं। तमाम उन जवानों के लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं जो न समय देखते हैं, न मौसम देखते हैं, प्रभु अपनी ड्यूटीज पर वो लगे रहते हैं। हर एक को अपनी सामर्थ्य से प्रभु सराबोर कर देना, उनको ऐसी शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य देना कि दुश्मन का वो डट के सामना कर सके। हर बात में तू हमारे प्रभु, तूने हमारी बातों को सुना और कान लगाया और हाँ और आमीन में जवाब दिया, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए, हर बात को तेरे अधिकार में देते हुए, इस विनती प्रार्थना को हम तेरे ही पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आप सब लोगों को, और जो बाद में भी जुड़ेंगे इस वीडियो से या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उन सब लोगों को जय यीशु मसीह की। और प्रभु आप सब लोगों को बहुत 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 आशीषित करे अपने संगति में और अपनी उपस्थिति में और अपने वचन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम वचन में चले, और वचन में चलेंगे तो वहां पर मैंने आपको अभी बताया कि आज जो वचन है वो यीशु मसीह की कुछ घोषणाएं हैं, जो उसने जो उसने अपने आप को बताया है कि मैं क्या हूं। तो सबसे पहले मैं लूंगी कि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया, जगत की ज्योति प्रभु ने कहा है। जगत यानी पूरा संसार, कोई एक शहर नहीं, कोई एक देश नहीं, कोई एक समाज नहीं, कोई एक जाति नहीं, कोई एक धर्म नहीं, बल्कि उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। उस जगत में हर धर्म आ गया, हर जाति आ गई, हर वो मनुष्य जो इस संसार के किसी भी कोने में रहता है, उसके लिए वो ज्योति है। प्रभु परम प्रधान का पुत्र मेरे और आपके जीवनों के लिए ज्योति बन गया है। उस ज्योति को अगर मैं और आप ग्रहण करते हैं तो ये हकीकत है कि मैं और आप भी आशीषित होंगे, रोशन हो जाएंगे। और उस रोशनी को मैं और आप अगर हम किसी को देना चाहेंगे तो सच मानिए कि वो भी रोशन हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। इसको अगर हम वचन के द्वारा देखें तो यूहन्ना जॉन चैप्टर 8 और उसकी 12th वर्स में देखेंगे, वहां लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधेरे में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी, किसी क्रिश्चियंस के लिए नहीं कहा गया, किसी बहुत खानदानी क्रिश्चियंस के लिए नहीं कहा गया, उन विश्वासियों के लिए भी नहीं, बल्कि हर एक के लिए कहा गया। जो कोई भी, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कितनी बड़ी बात, अपने लिए घोषणा करी कि मैं जगत की ज्योति हूं, और इतनी बड़ी आशीष लेकर के उस घोषणा में इतनी बड़ी आशीष है कि क्या है कि जो कोई भी उस ज्योति के पीछे चलेगा, जो यीशु के पीछे चलेगा,
वो खुद भी अंधियारे में कभी ना चल पाएगा, बल्कि उस जीवन की ज्योति पा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, वहां पर अगर दूसरी घोषणा को देखें तो यीशु कहता है मैं भेड़ों का क्या हूं? हालेलुया, मैं भेड़ों का द्वार हूं। हालेलुया। इसको अगर हम देखें तो 10th इसी चैप्टर, इसी बुक का 10th चैप्टर और उसकी 7th वर्स को अगर हम देखें तो वहां लिखा है, तब यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ें कैसी होती है? हालेलुया। हम मनुष्य, सारे मनुष्य का स्वभाव अलग अलग है, सब लोग अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। शक्ल सूरत में भी बोलते हैं लोग बाकी 7 शक्ल के एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। मेरे कभी कभी ऐसा नोट लगा भी है मुझे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। हालेलुया। मगर स्वभाव सबका अलग अलग होता है। मगर यहाँ पर भेड़ों का द्वार बताया है यीशु ने अपने आप को। भेड़ कौन? भेड़ वो स्वभाव, उन भेड़ों का स्वभाव कैसा होता है? वो एक दिशा में सब चलती जाती है, एक जहां जाती, जहां उनका चरवाहा चलता है वहां पर वो सारी एक के पीछे एक चलती है। हालेलुया। और कैसी होती है? वो भटकने वाली चीज को नहीं रखती, ना ही शोर करती है। शोर भी नहीं करती, वो चुपचाप चलती जाती है। चुपचाप चलती जाती है। अपने 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 जो मालिक है उसकी आवाज सुनती है, अपने चरवाहे की आवाज सुन के उसके पीछे पीछे चली जाती है। कोई शोर शराबा नहीं होता। उसकी अगुवाई में, जो उसका चरवाहा उनको अपनी अगुवाई में चलाता है, अपनी राहों में चलाता है, वो चुपचाप चलती चली जाती है। मगर और कोई जानवर जो भी देखा होगा आपने, बकरी है जैसे, बकरी का भी उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है कि बकरियों को और भेड़ों को वो क्या करेगा? अलग करेगा। कब? जब न्याय होगा। बकरियों को क्यों अलग करेगा? क्योंकि बकरियों को आपने कभी भी सुना हो, गोट्स को कभी सुना हो, वो चुप नहीं रहती, बोलती रहती है, अपनी आवाज निकालती रहती है। मगर भेड़ों को कभी आपने बोलते हुए नहीं देखा होगा, सुना नहीं होगा। हालेलुया। सो भेड़ों का द्वार बताया है। मैं और आप अगर स्वभाव से भेड़े हैं तो मेरा और आपका द्वार यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर मैंने और आपने और तमाम संसार के लोगों ने, किसी भी जाति और धर्म के लोगों ने उसको स्वीकार किया है, उसकी ज्योति में चलने का एक संकल्प लिया है और चलते हैं, तो वो हमारा द्वार है, हम उसकी भेड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी महान चीज कि वो हमारा द्वार बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन का वो द्वार जिसमें अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिस संसार में या जिस जीवन में मैं और आप, उसका वो द्वार बना बैठा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर 3rd नंबर पर हम देखें तो वहां पर एक जगह लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं। वो दाखलता है, सच्ची दाखलता। हालेलुया। अगर इसको हम देखेंगे तो यूहन्ना, इसी बुक में देखेंगे, यूहन्ना जॉन 15th चैप्टर और उसकी 1st वर्स में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। वो सच्ची दाखलता है, उसमें सच्चे लोग ही उससे अटैच रह सकते हैं। सांसारिकता को छोड़ करके जो उसमें लीन रहेगा, जो उसमें आनंदित रहेगा, वो उससे अटैच्ड रहेगा। और जो उससे अटैच्ड रहेगा वो फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा, वो फलवंत होगा। परंतु यदि उस सच्ची दाखलता से अगर मैं और आप, जो हम डालियां हैं, हम अलग होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही हम फलवंत हो पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करे जो प्रभु का वचन है उसके द्वारा आज मैं और आप, हम सब आशीषित हों।
हालेलुया। आगे अगर वचन में देखें तो यीशु ने एक घोषणा और करी कि मैं जीवन की रोटी हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसको अगर हम देखें तो हम बैक होंगे जॉन 6 चैप्टर, हालेलुया, और उसकी वर्स जो है 35 वर्स में देखेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आशीषित, हर घोषणा में मनुष्य की आशीष है। यीशु ने जो भी घोषणा करी वो आशीषों, फलवंत फल के साथ करी, आशीषों और अनुग्रहों के साथ करी, मनुष्य के अनुग्रह के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मुझे और आपको, जब वो खुद इस चीज की घोषणा कर रहा था कि मैं क्या हूं, तब उसने मनुष्य को आशीष होने का एक अवसर देता चला गया। हालेलुया। वहां लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। वचन का हम मत्ती 4 में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि जब शैतान कहता है कि इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए, जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसके बाद जब वो जंगल में गया तो वहां पर शैतान ने उसके पास आकर के उसको परखना चाहा, परीक्षा लेने चाहिए, और उससे कहा, इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए तो ये रोटी बन जाएंगी और तू खा लेना, तृप्त होना। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही उसको उत्तर दिया कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु प्रभु परम प्रधान परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो उससे जीवित रहेगा। इसलिए मैं और आप या मनुष्य जो उसके पास जाता है, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। फिर से एक आशीष, फिर से एक अनुग्रह, उसकी एक घोषणा के साथ फिर से एक आशीष जुड़ गई मनुष्य के लिए। यहां कोई विशेष मनुष्य नहीं है, हर जगत का, संसार भर का कोई भी मनुष्य हो सकता है जो उस पर विश्वास करे, जो उसके विश्वास में चले, जो उसकी आज्ञाओं में चले। जय यीशु मसीह की। सिस्टर आरती, प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को, आपके बच्चों को, आपके अजीजों को और आपके आस पड़ोस के लोगों को, आपके हर उन कॉन्टेक्ट्स के लोगों को जिनसे आपका संबंध है, हर एक को वो आशीषित करे और आज के वचन से आप सराबोर हो, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना है। प्रभु के वचन में सदा सर्वदा आप आशीषित होती रहे और उसके वचन में चलते हुए उस अनंत काल की जीवन को प्राप्त कर सके, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना प्रभु से करती हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, आमीन। विश्वास की ही तो बात है सारी, विश्वास की ही तो बात है। यकीन करना है, उसके विश्वास में चलना है, उसके वचन में चलना है, तभी मैं और आप आशीषित हो पाएंगे। तभी मेरा और आपका जीवन वो सुखमय जीवन, जो अनंत काल का सुखमय जीवन है, जहां पर कोई टाइम पीरियड नहीं है, जहां की आशीषों का कुछ वजन नहीं है, बेमोल है। हालेलुया, सदा और सर्वदा की है। वहां के जीवन के 60 और 70 साल नहीं है, वहां के जीवन के 100 साल या 75 साल या बहुत खींचतान के करे तो 80 साल नहीं है, अनगिनत साल है, अनंत काल का जीवन है। वो जीवन मैं और आप और तमाम वो लोग जो संसार के किसी भी जाति और धर्म के हैं, वो जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। एक और घोषणा जो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर करी, वो है जीवन मैं हूं, जीवन मैं हूं। और इसको अगर हम देखें तो हम देखेंगे यूहन्ना, ये इसी बुक में है,
और 14th चैप्टर निकालेंगे हम। हालेलुया। 14th चैप्टर और उसकी 36th वर्स को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, 14th चैप्टर और 6th वर्स है। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है, इसलिए वही जीवन है, वही सत्य है और वही मार्ग है। उसके मार्ग, उसके बताए हुए वचन पे चल के, उस मार्ग पे चल के मैं और आप उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मैं और आप उस पर विश्वास ना करें, कोई भी मनुष्य उस पर विश्वास ना करे और उसकी बातों को ना माने और उसकी बातों पर ना चले और उस पर उसके साथ साथ ना चले, उसके मार्गों पे ना चले, तब तक वो जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। एक ही मात्र यीशु मसीह है जो कि सत्य है, मार्ग है और जीवन भी वही है। और उस पर विश्वास करके, उस मार्ग पर चल के, उसके साथ चल के मैं और आप अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भूख और प्यास की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अनंत काल के जीवन की बात हो रही है। जब हम उसके साथ होंगे, जब हम उसकी संगति करेंगे, जब हम उसके वचन में होंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं में होंगे, जब हम उसके भय में होंगे, तो वह अनंत काल का जीवन मेरा और आपका और सारे लोगों का होगा। एक और आशीष उसने फिर दी, और ऐसी आशीष जो कि सदा और सर्वदा की है, इस घोषणा के साथ कि मैं जीवन हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आगे अगर हम देखें तो एक घोषणा और है जो कि उसने घोषणा करी, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु ने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। क्यों कहा? ये बिल्कुल साबित, बिल्कुल मतलब आप उस चीज को वो कर चुका है, इसलिए उसने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। इसको अगर देखना चाहें तो जॉन चैप्टर 10 और उसकी 7th वर्स में देखेंगे, वहां लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार में हूं। और जिसने 10th और 11th चैप्टर 10th चैप्टर 11th वर्स में देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जैसा कि उसने हम भेड़ों के लिए, हम उसकी औलाद है, जो हम उसके बनाए हुए मनुष्य हैं, उन लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जान दे दी है उसने मेरे और आपके पापों को उठा लिया है। उसने दुख सहा है, उसने कष्ट सहा है, उसने वो विपदा सही है जो शायद मुझे और आपको सहनी थी। वो पापों का सारा बोझ उसने अपने ऊपर उठाया है। तभी तो उसने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। उसने वो साबित कर दिया कि अच्छा चरवाहा कैसे हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है। यानी जो मैं और आप भेड़ रूपी लोग हैं, उनके लिए उसने जान दी है। उसने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ ये मांगा है कि दोबारा पाप मत करना। जब भी किसी पापी व्यक्ति को यीशु ने क्षमा किया, या कोई भी उसके पास गया, या कोई भी अपनी बीमारी के लिए जिसने भी चंगाई पाई, उसको उसने कहा, जा फिर पाप मत करना। हालेलुया। मुझे और आपको भी वो जीवन देते समय जीवन देना चाहता है, और उसके लिए वो कहता है कि दोबारा पाप मत करना। उस पाप के लिए दोबारा माफी नहीं है। अभी ग्रेस पीरियड, उसका अनुग्रह ही चल रहा है। वो अभी क्रोध नहीं कर रहा, मगर उसका क्रोध कौन सहन
सहन कर सकता है? जब वो क्रोधित होगा, जब वो न्याय के लिए अपने भवन में खड़ा होगा, तब उस स्थिति को कौन सहन कर सकता है? सिर्फ वो जो उसके रास्ते पे चला है, सिर्फ वो जिसने यीशु मसीह को अपना द्वार माना है, सिर्फ वो जिसने उस पर विश्वास करके अपने जीवन की रोटी माना है, सिर्फ वो जिसने अपने को यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा माना है अपना और खुद उसकी भेड़ माना है, वो स्थिर खड़ा रह पाएगा उसके साथ। अपने आप को हम वचन के द्वारा देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि मैं और आप उसकी जब न्याय की समय होगा, उसका जब न्याय करने का समय आएगा, उस समय मैं और आप स्टैंड कर पाएंगे उसके सामने या नहीं। हालेलुया। आगे अगर हम देखें, एक और घोषणा को देखेंगे जहां पर लिखा है प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। हालेलुया, बहुत सुंदर वचन। आरंभ और अंत मैं हूं, आदि और अंत में हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। हालेलुया, प्रथम और अंत में हूं। इतना खूबसूरत घोषणा कि प्रभु के अलावा परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह जो प्रभु का पुत्र है, उसके अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। आमीन, हालेलुया। अगर हम इसको देखें तो हम जरूर से देखेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका फर्स्ट चैप्टर और उसकी 17th वर्स को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट चैप्टर और उसकी 17th वर्स को देखेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, जब तक मैंने देखा जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर परम प्रधान का पुत्र अपने आप को अपनी घोषणा करता है कि आदि और अंत मैं हूं। 18वीं आयत अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है, मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीवता और मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। किसी और के पास वो कुंजियां है ही नहीं, जिससे कि वो जीवन का द्वार खुल सके, जिससे कि वो अनंत काल का जीवन मिल सके। सिर्फ एक है जिसके हाथ में वो जीवन के घर की कुंजियां हैं, अधोलोक की कुंजियां हैं, जहां पर की मृत्यु और अधोलोक है, जहां पर की एक जगह नरक है और दूसरी जगह स्वर्ग है। एक जगह अनंत काल का जीवन है और एक जगह अनंत काल की मृत्यु है। उसकी चाबियां यीशु परम प्रधान के पास है। हालेलुया। न्याय के समय उसके पास वो अधिकार होगा कि वो मुझे और आपको, या जो मनुष्य उसने बहुत प्रेम से बनाया, अपने हाथों से अपना श्वास फूका, उसको वो उसकी आज्ञाओं पर ना चलने की वजह से, या उसके वचन पर ना चलने की वजह से, या उसकी बातों को टालने की वजह से, या बहुत सी ऐसी बातें उसकी दूरी को इस संसार में उससे जो दूर रहे उनकी वजह से, ये बहुत हजारों करोड़ों ऐसे वजह होंगी जिसकी वजह से वो कहेगा, जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम उस नरक कुंड में जाओ जहां पर कि अनंत काल की मृत्यु है। मगर अपनी भेड़ों से कहेगा कि तुम स्वर्ग में प्रवेश करो जहां अनंत काल का जीवन है। जिसने उसको अपना चरवाहा माना, जिसने उसको अपना द्वार माना, जिसने उसको अपनी रोटी माना, जिसने उसको अपना पानी माना, जिसने उसको अपनी जिंदगी मान लिया, वो लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और वो कहेगा, जाओ मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों,
उस स्वर्ग में प्रवेश करो, उस भवन में प्रवेश करो जो कि मैं यहाँ पर आकर के तुम्हारे लिए तैयार किया हूं। प्रियो, सोचने वाली बात मेरी और आपकी है कि प्रभु जब आदि और अंत है तो हम कहां भटक रहे हैं, हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं, हम किधर कौन सी दिशा में अपने जीवनों को लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों के जीवनों को लेके जा रहे हैं, अपने आप को हम किधर धकेल रहे हैं। जिधर जीवन है, अनंत काल का जीवन है, उस जीवन को पहचान के, उस वचन को पहचान के, उस जीवते परमेश्वर को जो अब तक जीविता है और सदा काल तक जीविता रहेगा, उसको पहचान करके जो आदि और अंत है, जो हालेलुया, जो हमारे जीवनों का सूत्र है, उसको पहचान के अभी भी समय मेरे और आपके पास है कि हम उसके पास लौट आए। हालेलुया। एक और जगह से हम देखेंगे जहां पर एक और घोषणा करी है जिसमें लिखा है पुनरुत्थान मैं हूं। हालेलुया। यीशु ने यूहन्ना 11:25 में कहा है कि पुनरुत्थान मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे 25वीं जॉन 11th चैप्टर और 25th वर्स में देखेंगे, वहां लिखा है यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जीवता रहेगा, जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। इस कौन सी मृत्यु की बात कर रही है यहाँ पर? जो संसारिक मृत्यु है, जिसको मैं और आप ये सोचते हैं कि इसके बाद फिर कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो इस बात पर बिलीव करता है कि इस संसार से जब हम चले गए तो चले गए, उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, वचन, पवित्र वचन और प्रभु परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह ने ये बताया कि अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, और अगर वो इस संसारिक मृत्यु को प्राप्त हो भी गया तो भी वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। इतना सुनहरा घोषणा जिसमें कि मेरे और आपके लिए, जिसमें कि हर मनुष्य के लिए एक आशीष है, एक बरकत है, एक अनुग्रह छुपा हुआ है। क्यों नहीं हम उसको अपना सब कुछ मान लेते? जो घोषणा यीशु ने करी, उन घोषणाओं को मान करके हर वो आशीष मनुष्य क्यों प्राप्त करना नहीं चाहता? सेत में तो सिर्फ एक विश्वास, सिर्फ एक विश्वास करना है, अपना उद्धारकर्ता मानना है, सब कुछ उसको मानना है, और सेत में तो वो जीवन, वो सारी चीजें मुझे और आपको मिल जाएंगी जो प्रभु हर एक मनुष्य को देना चाहता है। धन्यवाद परमेश्वर इतने सुंदर वचन के लिए, जो कि मुझे और आपको परम प्रधान परमेश्वर की अगुवाई से, आज के वचन से जो मुझे और आपको नवाजा है। मैं और आप इस वचन से आशीषित हो और उस सदा सर्वदा के जीवन में प्रवेश कर सके जो प्रभु चाहता है हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का है, चाहे वो किसी भी शहर का है, चाहे वो किसी भी देश का है, चाहे वो किसी भी जगह का है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला, कैसा भी है, और स्पेशली वो लोग जो पाप में डूबे हुए हैं, उनके लिए प्रभु बहुत बहुत दुख सहा है। उन्हीं के लिए तो आया प्रभु। जैसे कि इस संसार में हम देखते हैं कि हमारे घर में जब कोई बीमार होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं। जब हमारा घर में कोई अस्वस्थ नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, तो हम डॉक्टर की सोचते भी नहीं है, याद भी नहीं करते हैं। वैसे ही परम प्रधान परमेश्वर उन गुनहगारों के लिए आया ताकि उन्हें जीवन दे सके, ताकि उन्हें अनंत काल का जीवन दे सके। प्रियो, मैं और आप जब अनंत काल के जीवन के नजदीक है, समझते हैं कि मैं और आप उसकी आज्ञाओं में हैं,
मैंने और आपने, हमने द्वार उसको मान लिया है, अपना चरवाहा मान लिया है, सत्य और मार्ग और जीवन मान लिया है। इन सब बातों को दूसरों को भी बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों को बताइए जो अनजान है इस बात से, अनभिज्ञ है इस बात से, अननोन है इस बात से कि उनका जीवन दाता जो सदा सर्वदा का जीवन है, उसका दाता सिर्फ एक ही है, वही है अल्फा और ओमेगा। हालेलुया, आमीन। पुनरुत्थान वही है, वही जीवन है। सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ उसकी आज्ञाओं पे चलना है, सिर्फ उसके वचन पे चलना है। हालेलुया, आमीन। प्रभु करे आप सब लोग इस वचन से आशीषित हो और सदा सर्वदा उसके वचनों पे चल करके सदा सर्वदा का वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करें और हम सब वहां पर मिले, ताकि हम सब वहां पर उसकी महिमा स्तुति हालेलुया हालेलुया कह सके। आमीन। सो सबको जय यीशु मसीह की फिर से, और प्रभु करे कि हम दोबारा फिर से जल्दी से मिलें। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस।